स्टेथोस्कोप में संक्रमण। बैक्टीरिया से भरा हुआ स्टेथोस्कोप। एक ताजा अध्ययन जिनेवा के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किया है। कल मैं पढ़ रहा था, आरोग्य पत्रिका है, उसमें एक हमारे पास लिंक भेजा था पाठक जी ने। तो ताजा अध्ययन में पाया गया है कि स्टेथोस्कोप जहां पर संक्रामक रोगी होते हैं उनसे बार बार इसका परीक्षण किया जाता है। ये बहुत बड़ा तीसरा हाथ कहा गया है डॉक्टर के लिए। संक्रामक रोगियों को देखते हैं, उससे किसी और व्यक्ति को देखते हैं तो इससे संचरण इससे ज्यादा होता है, इससे वो एक से दूसरे में चीज फैलती है। तो इससे साफ सफाई की बात कही जाती है। लेकिन जो ताजा अध्ययन है उससे पाया कि पहले ही जो हमारे जो दस्ताने, ग्लव्स और इनको स्टेथोस्कोप को बिल्कुल संक्रमणहीन किया गया। इसको साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया, परीक्षण करके देखा गया इसमें संक्रमण है या नहीं है। संक्रमण नहीं था, बिल्कुल नया बिल्कुल साफ स्टेथोस्कोप से ऐसे मरीजों को देखा गया जो संक्रामक रोग से पीड़ित थे। उसके बाद में फिर से उसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि इसके अंदर वो बैक्टीरिया हैं, वो रोगाणु आ गए हैं इसमें। अब इससे किसी दूसरे को देखा जाएगा तो चीज उनमें चली जाएगी। तो चिकित्सक है वो तो अपनी साफ सफाई रखते ही हैं, लेकिन जहां बड़े ज्यादा पेशेंट देखे जाते हैं, कल्पना कीजिए, मैं तो सोचता हूँ जहां पर ज्यादा केस देखे जाते हैं, हमारे यहाँ तो संक्रामक रोगी नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर संक्रामक रोगी ही देखे जाते हैं, वहां पर स्टेथोस्कोप की कितनी सफाई होती है। यदि वही कोई फिजिशियन है, किसी संक्रामक रोगी को किसी ने देखा है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, और उसके बाद में किसी ठीक सही व्यक्ति को देखा गया है, किसी दूसरी समस्या में देखा गया है कि तो कहीं लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, इनके सबके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इतने कहीं उसको खतरा न पैदा हो जाए। तो कल मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था ऐसा। इससे इधर कल जब मैंने पढ़ा तो बड़ा इस पर चिंतन किया तो पाया, देखा और इस पर मैंने अध्ययन किया तो पाया कि इससे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति ऐसे ही सामान्य जांच के लिए गया था और वो संक्रमण उसके अंदर पहुंच जाता है। तो ये बहुत जरूरी है चिकित्सकों को भी या जो जागरूक लोग हैं उनको भी कि सोचें कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा रोगाणु हमारे अंदर पहुंच जाए। डॉक्टर तो अपनी साफ सफाई रखते ही हैं, लेकिन जो उनके सहायक हैं, जो उनके अटेंडेंट हैं, उनका काम होता है वो कितनी सफाई रखते हैं, उसका सफाई करने का तरीका क्या है, कितना अल्कोहल होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ तो कभी कभी बीपी चेक करने के लिए, कई बार कुछ और भी देखने के लिए होता है, क्योंकि नेचुरोपैथी में पेशेंट कम होते हैं और बहुत साफ सुथरे केस आते हैं। इसमें संक्रामक रोगी नहीं आता है। यहाँ कोई टीबी का पेशेंट आए, कुछ ऐसा केस लेते ही नहीं है, पहले ही मना कर देते हैं। अगर कोई सिम्टम्स जाने तब भी कह देते हैं भाई आप अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दिखाइए। तो ये सोच समझ करके हम जहां पर भी जा रहे हैं तो हम भी जागरूक हो कि सोचे कि ये जगह जा रहे हैं, यहाँ पर इस तरह के संक्रामक रोगी आते हैं, तो कहीं ऐसा न हो इससे हमें कोई खतरा पहुंच जाए।